हेलो फ्रेंड्स, मैं डीपी सिंह आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेटर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर्स की तीसरी टेस्ट सीरीज हल करने जा रहे हैं और दो टेस्ट सीरीज अभी तक आप लोग को मिल चुकी हैं। आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से उसको हल किया है, अच्छा आप लोग का स्कोर भी आया है। लेकिन अभी काफ़ी कम लोगों ने अपने स्कोर को शेयर किया है, तो सभी लोग अपना अपना स्कोर ज़रूर शेयर किया करें। और सब लोगों ने बस यही कहा है कि सर इस सीरीज को एग्ज़ाम तक जारी रखा जाए, तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिए। और 5 दिसंबर को समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम है, 24 अक्टूबर को आपका पीसीएस का एग्ज़ाम है। तो ये 5 दिसंबर तक यानी समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम तक बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी, कोई ब्रेक नहीं होगा, आपको लगातार सीरीज मिलेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि अब ये सीरीज आपको एक दिन छोड़ कर मिलेगी, यानी कि आज आपको अगर मिल गई तो अब आपको परसों मिलेगी। इसका मतलब ये है कि महीने में आपको कम से कम 14-15 सीरीज मिलेंगी। वो इसलिए चूंकि डेली सीरीज इतना हम करंट अफेयर्स लाएंगे कहाँ से, क्योंकि महीने में आप देखते करीब 200-250 या मैक्सिमम 300 क्वेश्चन बन पाते हैं। चूंकि हम आपको साथ में व्याख्या भी देते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रश्न बना नहीं सकते हैं। अब चूंकि जो प्रश्न दे दिया फिर उसकी पूरी व्याख्या भी कर दी, मान लो अगर यही व्याख्या ना करें तो एक ही प्रश्न में हम 2-3 प्रश्न बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए तो अब चूंकि अगर 25 क्वेश्चन डेली मतलब महीने में 750 क्वेश्चन, तो इतना करंट अफेयर्स बनता ही नहीं है, तो लाया कहाँ से जाकर। ठीक है, चूंकि ये आपको हम करंट अफेयर्स मंथली पढ़ाते हैं, मतलब पूरे महीने में जितने भी करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं, जो भी चीज़ें हैं वो सब आपको देते हैं। तो इसलिए ये सीरीज अब आपको एक दिन छोड़कर मिलेगी, यानी कि आपको 14-15 सीरीज महीने में मिलेंगी। फिर भी मतलब अगर 15 सीरीज भी आपको मिलती है, लगभग 300-350 क्वेश्चन हो जाते हैं, बहुत हैं। और इस तरीके से मतलब जो पिछली सीरीज जो करंट अफेयर्स आपका बीत चुका है वो भी हम आपको देने का प्रयास करेंगे। तो अगर उन सीरीज को हम ऐड कर लेते हैं तो आपको और जल्दी जल्दी मिल जाएगी। साथ ही जो जीएस के टॉपिक आपको दिए जा रहे हैं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको भी आप रिवीजन कीजिएगा। और जल्दी ही हम लोग जीएस की सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं। साथ ही आप लोगों की डिमांड है कि उत्तर प्रदेश विशेष की यानी यूपी स्पेशल की टेस्ट सीरीज भी प्रारंभ की जाए। तो बिल्कुल यूपी स्पेशल की भी होगी, जीएस की भी होगी, हिंदी की भी होगी, सारी टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर करवाई जाएंगी। बिल्कुल आप लोग इस प्रोग्राम से, इस कार्यक्रम से जुड़े रहिए, यहाँ पर आपको सब कुछ दिया जाएगा। और अगर आपको कंप्लीट सीरीज चाहिए, जैसे कि आपको पूरा, जैसे कि एग्जाम में पेपर आता है, जैसे आरओ में 140 क्वेश्चन जीएस के आते हैं, 60 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, या पीसीएस में 150 क्वेश्चन जीएस में आते हैं, सीसेट में 100 क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरीके की अगर आपको कंप्लीट सीरीज चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको करना ये होगा, ये जो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये देखिए नंबर जो लिखा हुआ है 6393350769, 6393350769। इस नंबर पर जुड़ करके आप सारे नोट्स और टेस्ट सीरीज वगैरह ले सकते हैं। इस पर आप नोट्स या टेस्ट सीरीज लिख करके व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको ग्रुप में जुड़ने की पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी, जहां पर सामान्य अध्ययन के, सामान्य हिंदी के, करंट अफेयर्स वगैरह सब कुछ कंप्लीट नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही समीक्षा अधिकारी की टेस्ट सीरीज और पीसीएस की टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, जहाँ पर आपको पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं बिना देर किए। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, देख लीजिए। नाथपा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? बताइए क्या इसका आंसर होगा। और इसका आंसर आपका हो जाएगा सतलज नदी। नाथपा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन कहाँ पर है, किस नदी पर है? ये सतलज नदी पर है। अभी एक, चूंकि ये करंट से रिलेटेड प्रश्न रहा है, इस स्टेशन ने एक माह के हिसाब से सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बनाया है। इस बार 31 जुलाई 2021 तक 1216.56 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करके उसने पिछले अपने रिकॉर्ड को, यानी पिछला जो रिकॉर्ड था 1212.10 मिलियन यूनिट का, जो पिछला रिकॉर्ड था उसको पार कर लिया, यानी उसको तोड़ दिया है। तो एक महीने में 1216.56 यूनिट बिजली पैदा, मिलियन यूनिट बिजली पैदा की गई है। ठीक है, तो हाल ही में ये चर्चा का विषय रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुइडो वेल्डो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? बताइए, गुइडो वेल्डो किस देश के नए प्रधानमंत्री बनते हैं? पेरू, अदन, लेबनान या फिर यमन? और इसका आंसर हो जाएगा पेरू। ये उनका फोटो आप देख सकते हैं,
ये आपके गुइडो वेलिडो, ये पेरू देश के हाल ही में प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। ओरिएंटिंग एन इंडियन इन जापान नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? अवनी मुखर्जी, महिमा राव, पल्लवी अय्यर या फिर अंबिका अय्यर? तो बताइए, ओरिएंटिंग एन इंडियन इन जापान पुस्तक के लेखक कौन है? और ये है आपकी पल्लवी अय्यर, यानी विकल्प सही सही होता है, पल्लवी अय्यर इसकी लेखक है। ये फोटो आप उनका देख सकते हैं जो लेखिका है। क्वेश्चन नंबर 4, टोक्यो पैरालंपिक के थीम गीत कर दे कमाल तू के गीतकार कौन है? संजीव सिंह, सुभद्रा कुमार, अमन सिंह या फिर अनुराग ठाकुर? सॉरी, अनुराग ठाकुर नहीं, अनुराग केवल है, ठाकुर नहीं है, वो तो BCI वाले हैं। और इसका आपका आंसर हो जाएगा संजीव सिंह। व्याख्या देख लेते हैं। टोक्यो पैरालंपिक के थीम गीत के गीतकार संजीव सिंह हैं, जो कि स्वयं लखनऊ के दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी हैं। आप फोटो उनका देख सकते हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं, दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने इस गीत को, ये गीतकार हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 5, नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन रूस में उस्तलुगा से जर्मनी के किस स्थान तक जाएगी? दोस्तों, ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में आप देखेंगे तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन हमारी सीरीज से, या जो करंट अफेयर्स की हमारी ग्रुप में सीरीज चल रही है, आपको वहाँ से रखे मिलेंगे। क्योंकि हम लोग इस करंट अफेयर्स पर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। 3-4 लोगों की हमारी सिर्फ करंट अफेयर्स की ही टीम है। आप देखते भी हैं कि ग्रुप में कितना अच्छा आपको वीकली और मंथली पूरा करंट अफेयर्स दिया जाता है, बाकायदा टॉपिक वाइज। साथ ही 20-25 जो आपको करंट अफेयर्स की ग्रुप में सीरीज दी गई हैं, करीब 2-2.5 हज़ार क्वेश्चन साथ ही यहाँ कराया जा रहा है। तो मतलब हम लोग करंट पर बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए आप देखेंगे कि मतलब अधिकतम प्रश्न आपको इस सीरीज से रखे हुए मिलेंगे। इसलिए इस सीरीज को बहुत ही कायदे से व्याख्या के साथ एकदम हल कीजिएगा, ताकि करंट का कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। चलिए बताइए आंसर क्या होगा। और इसका आंसर आपका हो जाएगा ग्रिफ्सवाल्ड। नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन 1200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है, जो रूस में उस्तलुगा से बाल्टिक सागर के रास्ते जर्मनी के ग्रिफ्सवाल्ड तक जाएगी। इसके द्वारा प्रतिवर्ष 55 बिलियन क्यूबिक प्राकृतिक गैस का परिवहन किया जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ से? रूस में, और ये रूस और जर्मनी के बीच में ये है, स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, किस संस्था के द्वारा द हंगर हॉट स्पॉट्स रिपोर्ट जारी की गई है? FAO, WHO, WTO या फिर UNO? आंसर देख लेते हैं, और आंसर आपका ए सही है, FAO। जुलाई 2021 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम WEP द्वारा हंगर हॉट स्पॉट्स अगस्त से नवंबर 2021 आउटलुक रिपोर्ट जारी की गई है। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व मानवता दिवस 2021 की थीम क्या है? द ह्यूमन रेस, एनिमल रेस, प्रेजेंट रेस या फिर मैनेजमेंट रेस? और आंसर इसका हो जाएगा आपका द ह्यूमन रेस। विश्व मानवता दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। 2021 में विश्व मानवता दिवस की थीम द ह्यूमन रेस है। क्वेश्चन नंबर 8, माफी काजी का निधन हो गया है, यह किस देश से संबद्ध है? जापान, UK, चाइना या फिर USA? माफी काजी देख लेते हैं किस देश से संबद्ध हैं ये, और ये आपके जापान के हैं। सुडोकू के गॉडफादर, आपने देखा होगा कि जो दैनिक जागरण में एक टेबल जैसी आती है, जो देखिए मैंने फोटो भी दिखाया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। ये जो सुडोकू की जो टेबल होती है, तो ये इन्होंने ही बनाई थी। ये सब आप देख रहे हैं ना, ये सब, ये सुडोकू लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो आप इसको मतलब नहीं, पहेली जैसी होती थी, आप इसको हल भी करते हैं, बहुत लोग हल करते थे इसको। तो ये सुडोकू के गॉडफादर, इन्होंने इसको जो है बनाया था, इसका निर्माण किया था। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये जापान के रहने वाले थे। नाम याद रखिएगा, माफी काजी। क्वेश्चन नंबर 9, लियोनेल मेसी ने किस क्लब को ज्वाइन किया है? ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी, और हाल ही में इन्होंने एक क्लब को छोड़ा है और दूसरे को ज्वाइन किया है।
तो किस क्लब को ज्वाइन किया है? सेंट जर्मन क्लब, रूस क्लब, बार्सिलोना क्लब या फिर सेंट पीटर्सबर्ग क्लब? आंसर देख लेते हैं और आंसर आपका है सेंट जर्मन क्लब। व्याख्या देख लेते हैं, ये इनका फोटो आप देख सकते हैं लियोनेल मेसी का। फुटबॉल के सुपरस्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने बार्सिलोना फुटबॉल क्लब को छोड़कर पेरिस सेंट जर्मन क्लब में शामिल हुए हैं। ठीक है, ये सेंट जर्मन क्लब में शामिल हो गए हैं। बार्सिलोना इन्होंने जो क्लब है वो छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक कहाँ बना है? रूस, चीन, भारत या फिर जापान? बताइए दुनिया का सबसे बड़ा जीन बैंक कहाँ बनाया गया है? आंसर आपका हो जाएगा भारत। भारत की राजधानी दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा जीन बैंक स्थापित किया गया है। पादप आनुवंशिक संसाधनों के बीजों को भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित करने हेतु वर्ष 1996 में स्थापित नेशनल जीन बैंक में बीज के रूप में 10 लाख जर्म प्लाज्मा संरक्षित करने की क्षमता है। अभी यह 4.52 लाख बीजों का संरक्षण कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। वृक्षारोपण अभियान 2021 किन क्षेत्रों में पौधारोपण की योजना है? लोहा क्षेत्र, नमक क्षेत्र, कोयला क्षेत्र या फिर तांबा क्षेत्र? बताइए क्या आंसर होगा। और इसका आंसर आपका कोयला क्षेत्र। 19 अगस्त 2021 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के कोयला क्षेत्रों के आसपास के 300 से अधिक वृक्षारोपण स्थल कनेक्ट करने हेतु वृक्षारोपण अभियान 2021 चलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? अभी हाल ही में जारी किया गया था, तो इसमें 10वां, 12वां, 11वां या फिर 13वां? बताइए कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। और आंसर आपका हो जाएगा 10वां। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को 10वें स्थान पर रखा गया है। भारत ने 37 स्थानों की बढ़त बनाकर तथा चीन को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष 10 में जगह प्राप्त कर ली है। तो भारत ने 37 स्थानों की बढ़त बनाई और चीन को पीछे छोड़ दिया है। टॉप 10 में भारत ने जगह बना ली, चूंकि 10वां स्थान ही आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच कौन बने हैं? तुम्हारी भारतीय महिला फुटबॉल टीम है, उसके कोच अभी बनाए गए हैं। थॉमस डेनेबी, वाईचुंग भूटिया, के राव या फिर अवतार सिंह? और आंसर आपका हो जाएगा थॉमस डेनेबी। इनका फोटो देख सकते हैं। तो थॉमस डेनेबी को भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, 19वें रेपलमबर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है? रौनक साधवानी, अवनी मुखर्जी, विश्वजीत सिन्हा या फिर अवसर सिंह? और आंसर आपका हो जाएगा रौनक साधवानी। इनका फोटो आप देख सकते हैं, ये शतरंज खेलते हुए बैठे हैं। 19वें रेपलमबर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब रौनक साधवानी ने जीता है। ये 19 वर्ष के युवा भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, दुआरे सरकार योजना के दूसरे चरण की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? पश्चिम बंगाल, गोवा, आसाम या फिर छत्तीसगढ़? दुआरे सरकार योजना है, तो इसके दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है और ये आपका है पश्चिम बंगाल। द्वारे सरकार यानी दरवाजे पर सरकार के दूसरे चरण की शुरुआत पश्चिम बंगाल सरकार ने की है। क्वेश्चन नंबर 16, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है? भारत, रूस, जर्मनी या फिर फ्रांस? तो बताइए किस देश ने यूएनएससी की अध्यक्षता ग्रहण की है। और आंसर आपका हो जाएगा भारत। तो भारत ने हाल ही में
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है। क्वेश्चन नंबर 17, छोटे खुदरा विक्रेताओं के लिए नकदी संकट को कम करने के लिए किस बैंक ने दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना शुरू की है? योजना का नाम जान लीजिए, दुकानदार नहीं है, दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना। HDFC, एक्सिस, ICICI या फिर यस बैंक। और आंसर आपका हो जाएगा HDFC बैंक। भारत के सबसे बड़े निजी ऋणदाता HDFC बैंक ने दुकानदारों और व्यापारियों को उनकी नकदी की कमी को कम करने में मदद करने के लिए दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना नामक छोटे खुदरा विक्रेताओं के लिए एक सुविधा शुरू की। यानी जो छोटे दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, तो उनके पास अगर नकदी नहीं है, पैसे नहीं है, तो अब वो सामान नहीं ले सकते, तो इसलिए वो जो है यहाँ से ऋण ले सकते हैं। तो ये दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना शुरू की गई है HDFC बैंक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, 2021-22 के लिए PM मुद्रा योजना के तहत सरकार द्वारा निर्धारित ऋण वितरण लक्ष्य क्या है? 3.2 लाख करोड़ रुपए, 4 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन, 4.5 ट्रिलियन, बताइए क्या होगा इसमें? और आंसर आपका हो जाएगा 3 ट्रिलियन। यानी कि 2021-22 के लिए PM मुद्रा योजना के तहत सरकार द्वारा इतना ऋण निर्धारित किया गया है, 3 ट्रिलियन। क्वेश्चन नंबर 19, 2021 फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 सूची में किस कंपनी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? वॉलमार्ट, एप्पल, टोयोटो या फिर माइक्रोसॉफ्ट? बताइए क्या होगा आंसर? और आंसर इसका है वॉलमार्ट। वैश्विक स्तर पर वॉलमार्ट ने राजस्व के मामले में लगातार 8वें वर्ष और 1995 के बाद से 16वीं बार सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 20, ये फोटो भी देख लीजिए वॉलमार्ट का। इस तरह से इसके वो होते हैं, मॉल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, 100% कोविड-19 टीकाकरण वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? ऐसा कौन सा शहर है जिसने कि 100% कोविड-19 वैक्सीनेशन करवा लिया है? हैदराबाद, भुवनेश्वर, इंदौर या फिर पुणे? आंसर आपका है भुवनेश्वर। आपकी उड़ीसा की जो राजधानी है वो कहाँ पर है? भुवनेश्वर ही है। तो भुवनेश्वर ने 100% वैक्सीनेशन करवा लिया है। क्वेश्चन नंबर 21, लवलीना बोगोहिन ने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? हॉकी, टेनिस, मुक्केबाजी या फिर शूटिंग? और आंसर आपका हो जाएगा मुक्केबाजी। भारत की मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने 4 अगस्त 2021 को महिला वेल्टर यानी 64 से 69 किलोग्राम वाले वर्ग में सेमीफाइनल मुकाबले में तुर्की की शीर्ष वरीयता प्राप्त बुसेनाज सुरमेनेली से 0-5 से हारकर कांस्य पदक जीता है। यानी कि इस मुकाबले में जो तुर्की की खिलाड़ी थी बुसेनाज, इनसे ये हार का सामना करना पड़ा। अगर ये ना हारती तो फिर इनको रजत पदक जीत जाती हैं, लेकिन वो हार गई दुर्भाग्य से, तो इनको कांस्य पर ही संतोष करना पड़ा। फिर भी बहुत ही गौरव की बात हमारे देश के लिए कि कम से कम पदक तो जीत करके लाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? जर्मनी, जापान, रूस या फिर इटली? और आंसर आपका हो जाएगा जर्मनी। जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम है उसने 5 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में जर्मनी को 5-4 से हराकर कांस्य पदक जीता था। भारतीय टीम ने 41 साल के अंतराल के बाद, ये भी प्रश्न बन सकता है कि भारतीय टीम ने कितने साल बाद ये जो पदक है वो जीता है, यानी अपनी जीत हासिल की है ओलंपिक में, तो 41 ईयर्स, 41 साल बाद, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का पहला
भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल एप्लीकेशन भूकंप अलर्ट का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तमिलनाडु, उत्तराखंड, झारखंड या फिर गुजरात? बताइए, भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप कहाँ पर बनाया, किस राज्य ने? और आंसर आपका है तमिलनाडु। ठीक है, ये तमिलनाडु आंसर है। यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ, लेकिन उसको आप थोड़ा सा ये सेटिंग कुछ गड़बड़ हुई, लेकिन ये तमिलनाडु ही आंसर है, ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु हो, एक सेकंड देखिए देखिए, नहीं इसका आंसर देखिए यहाँ पर उत्तराखंड होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आंसर आपका गलत हो गया है। यहाँ पर आपका जो आंसर सही होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आंसर जो सही है वो आपका उत्तराखंड होगा। ठीक, क्या होगा? उत्तराखंड होगा। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। वो जो ग्रीन होके आ रहा है वो थोड़ा सा वहाँ पर कुछ सेटिंग में लग रहा है, कुछ गड़बड़ी हो गई है, तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 अगस्त 2021 को उत्तराखंड भूकंप अलर्ट नाम से अपनी तरह का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ऐप को उत्तराखंड राज्य आपदा के सहयोग से IIT रुड़की द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, ये तमिलनाडु गलत आंसर आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। उत्तराखंड यहाँ पर सही है। आप व्याख्या देखिए, व्याख्या सही की गई है। ये चूंकि तमिलनाडु ये गलत यहाँ पर छप गया, मतलब किसी वो सेटिंग थोड़ी होती है, सेटिंग गलत हो गई है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइए, उत्तराखंड सही है। क्वेश्चन नंबर 24, लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक भारत में बुजुर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी? लगभग 10 करोड़, 32 करोड़, 43 करोड़ या फिर 21 करोड़? और आंसर आपका है लगभग 32 करोड़। डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस रिपोर्ट में बताया कि लगभग 3% वार्षिक वृद्धि के दर से बुजुर्गों की आबादी की संख्या 2050 तक 31 करोड़ 90 लाख हो जाएगी। 31 में 32 करोड़, लगभग वो 31 करोड़ 90 लाख होगी, तो लगभग 32 करोड़ के आसपास हो जाएगी। और क्वेश्चन नंबर लास्ट है, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, अंकटाड या फिर IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष? बताइए, इसका सही आंसर कौन देगा? और दोस्तों, ये सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा, और आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं ये भी बताइएगा। यदि आपका कोई सुझाव हो तो वो भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं। वैसे मुझे लगता है कि 25 क्वेश्चन सही हैं, लगभग 20-22 या 25 मिनट की वीडियो बन जाती है तो उतना ठीक है। क्योंकि जब बहुत लंबी जब वीडियो हो जाती है तो हो सकता है कुछ लोग बोर होने लगते हैं, मतलब नहीं देख पाते हैं। तो अगर 25 क्वेश्चन भी अगर आपको डेली मतलब डेली का एक दिन छोड़ के मिल रहे हैं तो मुझे लगता है ठीक है। और मतलब अगर इसी तरीके से भी अगर लगातार हम लोग पढ़ते हैं, सतत रूप से इसी तरीके से पढ़ते हैं, GSL करते हैं, GS की सीरीज है, करंट अफेयर्स है, UP स्पेशल पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से किसी भी एग्जाम को पास करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन सतत अभ्यास होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर रेगुलरिटी बहुत मायने रखती है कि आप रेगुलर रूप से इस सीरीज को देखें, इसको हल करें, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको नोट करें। ठीक है, जैसे कुछ लोगों ने कहा कि सर इसकी PDF दे दीजिए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप करंट की PDF का क्या करेंगे, कोई मतलब नहीं है ना। बस यहाँ से आप खाली दिमाग में चीज़ों को बैठा लीजिए कि हाँ ये मैंने कहीं पढ़ा था। बाकी अगर आपको PDF ही चाहिए तो आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इस नंबर आपको दिया गया स्क्रीन पर 6393350769। यहाँ पर आपको सारा मैटर पूरा PDF मिल जाएगा, सीरीज भी मिल जाएगी, पूरे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। चलिए आंसर देख लेते हैं, और ये है विश्व बैंक। हाल ही में विश्व बैंक ने वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था 2020-21 में 6% तक संकुचित होगी, साथ ही 2021-22 में 5.4% की रिकवरी करेगी। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपको आपने देखा और टाइम दिया, और सबसे बड़ी बात है कि आप इसको इतनी लगनशीलता से देखते हैं कि मुझे भी पढ़ाते हुए अच्छा लगता है। और इसी तरह ये लगातार सीरीज जारी रहेगी, GS की भी, करंट अफेयर्स की भी, और जो भी आपके सुझाव आप लोग दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।